आज कोलकाता की इस पावन धरती पर ब्रह्मर्षि रक्षक प्रहरी के सदस्य धर्मेंद्र राय जी उपलब्ध हैं। हम उनसे इस संस्था के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि यह कहा जाता है धर्मेंद्र जी कि संगठन में शक्ति होती है और संगठन कोई भी हो वह अधिकारों के लिए अपने स्वर को एकत्रित करती है और सतत विकास का घोतक भी होती है संगठन। तो ब्रह्मर्षि रक्षक प्रहरी भूमिहार समाज का एक संगठन है जो वर्तमान में अपने स्थापना काल से अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि जन्मतिथि मनाती आ रही है और उनके आदर्शों को अपने समाज तक प्रवाहित करने और उन तक स्थापित करने का कार्य कर रही है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? क्या ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को संगठित और समाज को एक नए विकास का आईना दिखा सकते हैं? आप अपना राय सुझाव। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया कुछ बोलने के लिए। ऐसे मैं कुछ बोलता नहीं हूँ कभी भी, कहीं भी, किसी भी मंच पे, क्योंकि मेरे अंदर कुछ होता है कि एक्चुअली सही बात को बोलूँ। तो इस संगठन के संग जुड़े हुए पिछले 12 या 14 महीना हुआ होगा जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और कोई कार्य हो चाहे मत हो, लेकिन एक कार्य ज़रूर होता है कि हम यहाँ पे जन्मतिथि पुण्यतिथि अवश्य मनाते हैं। पिछले 4-5 महीना से मैंने संगठन के संग बहुत एक्टिवली काम किया है और बार बार मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि संगठन जुड़ने के लिए 2-3 चीज़ बहुत आवश्यक है। एक, संगठन को मजबूत करना, ग्राउंड जीरो पे काम करना, यानी सामाजिक काम, सोशल वर्क जितना ज़्यादा हो, और उसके बाद फंड। ये 3 चीज़ जब तक नहीं हम कर पाएंगे हम संगठन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम पुण्यतिथि आज यहाँ मना रहे हैं, हम लोग 5 आदमी 10 आदमी कहीं भी जुड़ करके अपने पूर्वजों को याद कर ले रहे हैं, महसूस कर ले रहे हैं, उनके बारे में सुन ले रहे हैं, लेकिन निकलने के बाद फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन समाज को आगे बढ़ाना है, 10 आदमी के बीच में ले जाना है, तो हमको कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी है करना। सामाजिक कार्य करके उसका सोशल मीडिया का यूज अगर हम करते हैं, आज सोशल मीडिया पर देखिएगा मैं खुद एक्टिव रहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सोशल यूज करता हूँ। त्यागी समाज हो भूमिहारों का, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हम लोग। भूमिहार एकता मंच हो, भूमिहार समाज के नाम से ग्रुप चलता है जहाँ की 34 के 35 के फॉलोअर हैं उन लोगों के। लेकिन अपना अभी तक मैं जब से जुड़ने के बाद हम देखे थे 1.5 साल या 2 साल पहले अपना फेसबुक पे पेज बना हुआ है, लेकिन एक्टिव मेंबर 295 या 97 ही है, जो अभी 300 क्रॉस हुआ है कुछ दिन पहले। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी 300 के करीब या 200 के करीब ही मेंबर हैं। लेकिन एक्टिव पर्सन कहीं भी प्रोग्राम हुआ है तो वहाँ निश्चित है कि 20 से 25 ही लोग जो है उपलब्ध होते हैं। उसका रीज़न क्या है, इस चीज़ को खोजना होगा हमको। सबसे पहले उस चीज़ के तह तक जाना होगा, समझना होगा कि क्यों नहीं लोग आते हैं। कहीं तो गलती है कि हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं या फिर महसूस नहीं कर रहे नहीं समाज के लिए क्या होगा जा करके। ये जो खामियां जो हैं या गलतियां हैं या फिर अपनी उपलब्ध नहीं होना, अपने समाज के लिए समय नहीं देना, बहुत मायने रखता है। धर्मेंद्र राय जी, आर्थिक विषमता जो है, फंड की कमी, ठीक है, इसको हम एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि यह व्यक्ति का पसंद होता है दान देना। दान कभी भी दबाव का प्रसंग नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि जन भागीदारी में कमी। तो जन भागीदारी हम लोग के कार्यक्रम में उतनी नहीं है जितनी कि अपेक्षित हम लोग होते हैं। तो इस जन भागीदारी को दूर करने का कोई सुझाव, कोई यत्न आपके पास हो तो आप उसको बताएंगे, या कहीं अच्छे ढंग से हम लोग प्रचार करने में कहीं विफल तो नहीं रहे हैं? यदि संस्था का प्रचार अच्छे ढंग से नहीं हुआ है तो जन भागीदारी की विफलता उसका सूचक होता है। इसके अलावा जो है आपके नज़र में क्या है? सबसे पहले तो जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। मतलब सबको एक्टिव पर्सन हो सकता है, किसी भी संगठन में एक्टिव पर्सन 10 या 15 लोग ही होते हैं। सब 500 में 500 ही एक्टिव हो, सब समय दे, किसी भी तरह से नामुमकिन सी बात है वो कि 500 में 500 आदमी प्रॉपरली एक्टिव हो। एक्टिव पर्सन 10 ही होगा, वो 10 आदमी को ही ग्राउंड पे काम करना होगा, 10 आदमी को ही समय देना होगा, उसको चूज करना होगा कि कौन आदमी सबसे ज़्यादा समय दे पा रहा है। हो सकता है हम 2 ही घंटा समय दें, लेकिन पर डे देना होगा आपको। उस आदमी से मिलना होगा जो हमसे दूर है। भैया 2 घंटा के समय, आधा घंटा निकालिए, 10 मिनट निकालिए। रात को व्हाट्सएप चालू करके एक बार मैसेज तो देख लीजिए कि हम क्या लिखे हैं ग्रुप में। ऐसा भी होता है हम खुद इग्नोर कर जाते हैं। ब्रह्मर्षि समाज का मैसेज साइड करो, डिस्पेंस करके रख दिया कि एक दिन बाद वो मिट जाए। एक्टिव हम हैं, हम दिखा दिए कि यार आप भेजे थे, हम हो गए हैं। और दूसर का फंड की तो पिछले 2-3 महीना से हम लोग कोशिश किए हैं, 100 रुपया एक मंथली माहिवार, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया फोर्स नहीं दिया जा रहा है कि आप दीजिए। एक रिक्वेस्ट है
एक रिक्वेस्ट है कि आप दीजिए, हम 100 रुपया भी, एक एक बूंद से घड़ा बनने वाला जो कहानी है, वैसे अगर 100 रुपया भी लेते हैं तो साल भर बाद, 2 साल बाद वो हो सकता है एक संगठन में पैसा आ जाए, वो कहीं यूज हो, किसी अपने भाई के लिए भी यूज हो सकता है कि वो उसको ज़रूरत पड़े तो मदद कर पाएँ। उसके बाद एक मेडिकल यूनिट का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि मेडिकल यूनिट से बात हो रहा है कि महीना में अपने लिए टाइम समय देंगे कि कहीं भी आप एक जगह बात करके आप उसको लगाइए, वहाँ पे आप 2-3 बंदे को भेजिए अपना संगठन की तरफ से, उनका यूनिट रहेगा, पूरा मेडिकल टीम उनकी रहेगी, ट्रीटमेंट उनका रहेगा, मेडिसिन उनका रहेगा। तो धर्मेंद्र राय जी के नज़र में आर्थिक कमी, जन भागीदारी की कमी और संगठन के प्रति लोगों की उदासीनता इस संगठन का प्रमुख कारण है। इसके निवारण के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जय परशुराम। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।